हेलो अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अरूबा बतूल एंड ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड यमुना चट्टा एंड शी इज़ ए डाइटिशियन। तो आज की वीडियो में हम बात इस बारे में करना चाहते हैं कि आपको पाकिस्तान में क्या डॉक्टर बनना चाहिए या आपको डाइटिशियन की डिग्री लेनी चाहिए, किसमें ज़्यादा ख्वारी है और एंड में स्कोप है और एंड में किस में ज़्यादा पैसे है। बिकॉज ऑनेस्टली आई डोंट नो आप लोग कौन सी एज में, बट एट अ पॉइंट एक टाइम आता है जब आपके लिए बहुत मैटर करता है कि आप अपना बिल्स पे कर पा रहे हो या नहीं। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। चलो शुरू से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम the beginning. ओके, सो डॉक्टर बनने के लिए आपको ऑलमोस्ट 86% ऊपर चाहिए होता है टू गेट ए मेरिट में। अगर आपको एडमिशन चाहिए मेरिट पे तो आपको 86% से आपको ऊपर होना चाहिए गवर्नमेंट में अगर आपको चाहिए। और उसके अलावा अगर आपने ओ लेवल्स या ए लेवल्स किया हुआ है तो आपके 10% कटते हैं, जो कि मेरा कटा था। हॉरिबल। सो अगर आप ए लेवल्स में तो आपको ए स्ट्रेट एज चाहिए या मैक्सिमम आपका बी आया हुआ, नथिंग लेस देन दैट। या सो इसमें डाइटिशियन में न्यूट्रिशन की फील्ड में ऐसा होता है, फिर प्री मेडिकल होता है, पहले दोनों का तो यहाँ स्टार्ट होता है। सो मेरिट वाइज ये थोड़ा सा नीचे है और इट्स इजी टू गेट इनटू कितनी परसेंटेज चाहिए होती है? नहीं, अभी ओवरऑल अभी आजकल अच्छा इसमें ना डिग्री काफी चेंजेस हुई हैं। अभी रिसेंट तो आई डोंट नो कि अभी कितना चल रहा है। पर अच्छा एफएससी प्री मेडिकल भी अभी आया है। पहले आप डायरेक्ट मैट्रिक के बाद बीएस ऑनर्स एंड देन एमएस पहले ही चल रहा था, पर अब काफी जगह पर एफएससी प्री मेडिकल अगर किसी ने करना है तो उनको कितनी परसेंटेज चाहिए ग्रेड्स वाइज, ओ लेवल्स ए लेवल्स एफएससी में? मेरा ख्याल है 80% वुड बी फाइन। 80 से ऊपर इतना ही तंग करते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको मेडिकल में आना तो आपको एमकैट देना होता है, ठीक है। एमकैट इज अ वेरी टफ एग्जाम आई वुड से, एंड उसकी और आपकी लाइक ए लेवल्स एफएससी की डिग्री मिलके एक वो बनता है, ठीक है। उसके हिसाब से आप जाते हो। इन टर्म्स ऑफ स्टडीइंग हमें 5 साल पढ़ना पड़ता है और 1 साल की हाउस जॉब होती है हमारी। सो हमारे यहाँ होता है, अच्छा ये बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट दो डिफरेंट चीज़ें हैं। सो आई हैव हर्ड कि अब मेरे इंस्टीट्यूट में तो आपको एग्जाम देना पड़ता था और हर डिपार्टमेंट का बच्चा वुड कम्पीट, लाइक बहुत सारे बच्चों को पूरा हॉल भरा होता था। आई रिमेम्बर उस टाइम पे शायद 40-45 से ऊपर नहीं लेते थे मेरी पूरी यूनिवर्सिटी मिलाकर। सो काफ़ी टफ था वहाँ पे मेरे एडमिशन मेरे डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना, क्योंकि मुझे याद है कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ वहाँ पे पढ़ने ही आते थे और रह जाते थे। मेरे अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे हो गए जो पढ़ने ही आए थे, उनको पता मुझे लाइक फर्स्ट ईयर से पता मुझे डाइटिशियन बनना है, जब चौथे साल में जाके एग्जाम होगा और दे कुडंट गेट इन। तो इस तरह से वो वाला एग्जाम मेरी यूनिवर्सिटी पर्टिकुलरली बहुत टफ है। कौन सी यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा, बता दें अब तक हो के बोले हेलो आई एम आल्सो फ्रॉम हियर। या मे बी आप हो तो वहाँ पे एग्जाम इज वेरी वेरी टफ। मतलब वो आपसे वो कहते हैं जस्ट गो एंड स्टडी, हमें नहीं पता क्या किताब है, पूरे जीरो से लेके अब तक जो कि पढ़ा है कहीं से कुछ भी आ जाएगा। एग्जाम इज रियली रियली टफ और लोग इसकी बहुत बहुत साल तैयारी करते हैं और बहुत से लोग इसी से आते हैं कि मुझे यही एडमिशन लेना, इट्स वेरी टफ टू गेट इनटू दैट। अच्छा, जैसे हमारे हाउस जॉब होती है, आप लोगों की होती है डाइटिशियंस की? हमारा इंटर्नशिप्स होती है पहले स्टार्ट में, ठीक है, जब आप पढ़े होते हैं कंपलसरी होती है, जैसे हमारी होती है कंपलसरी। अच्छा, मैं एक चीज में हम थोड़ा सेपरेट करना चाहूंगी। अगर आपने डाइटिशियन बनना है ना तो उसमें अब इतनी कंपल्शन तो नहीं, शायद अब मैंने सुना है, उस टाइम पे तो नहीं थी, कंपल्शन नहीं थी, पर आप डाइटिशियन बन ही नहीं सकते अगर आपको ना आपने किया ही नहीं। लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज और क्लिनिकल नॉलेज, 1 ईयर एक्सपीरियंस तो मस्ट है। उसमें आपको पे किया जाता है? नो हम पे करते हैं। ओके, हमें रख लो। अच्छा, आप लोग के साथ हमारा ये होता है कि बाय लॉ लाइक गवर्नमेंट के हिसाब से हमें पे करना चाहिए और हर जगह डिफरेंट, लाइक सिंध में आई रिमेंबर 37,000 था, लाहौर में 70,000 था। अब ये मेरे टाइम की बात है, अब यहाँ से चेंज हो गया होगा, मुझे 2 साल हो गए करे हुए। तो और मगर फनी चीज़ ये थी कि कोई स्टूपिड किस्म का रूल है कि अगर आपने कराची में, फॉर एग्जाम्पल मैंने कराची में MBBS किया हुआ था, तो अगर आप लाहौर में आओगे तो आपको पे नहीं करेगा। और अब पाकिस्तान की डॉक्टर हो, हाँ ये है। तो पता है माय हाउस वाज अनपेड क्योंकि मैं कराची से, मैंने हालांकि गवर्नमेंट से ही किया हुआ था, मैं गवर्नमेंट में ही काम करी थी, फिर भी इट वाज अनपेड। सो ये यहाँ आके MBBS वालों के साथ अनफेयरनेस शुरू होती है और फिर वो चलती रहती है। यस, अब झूठ है।
हमारा बस हमारा करना पड़ता है आपको, वरना तो आप पेशेंट ट्रीट ही नहीं कर सकते, आपको समझ ही नहीं आएगी। अच्छा, हमारे यहाँ दो मैंने पीछे पॉइंट रह गया, न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन में फर्क है। डाइटेटिक्स एक सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है। आई हैव हर्ड कुछ यूनिवर्सिटीज में आप न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट में आपकी एनरोलमेंट हो जाती है, पर डाइटेटिक्स पढ़ने के लिए आपको अलग एक और एग्जाम देना पड़ता है, क्योंकि वो हॉस्पिटल रिलेटेड टेस्ट होता है। क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट का मतलब है कि शी विल डील विद द न्यूट्रिएंट्स, कितने में कितनी कैलोरीज है। वो डाइटेटिक्स का मतलब है कि मुझे पता है मरीज को लाइक पेशेंट डीलिंग आ जाती है, उसमें काउंसलिंग और डायग्नोजिंग और फलाना फलाना, उसमें वो सब चीजें आ जाती हैं। अच्छा, रिपोर्ट्स वगैरह। अब इसके बाद हाउस जॉब के बाद आप एक मतलब यू आर लाइक एन एवरी अदर डॉक्टर, तो आपकी कोई एज सच वो नहीं होती प्रेस्टीज या कोई क्या कहते हैं सोशल स्टैंडिंग नहीं होती पाकिस्तान में, ठीक है। आप बेसिकली यू आर नथिंग। एमबीबीएस तो मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आपने कुछ ना कुछ करना होता है, आपका स्पार्ट होता है तो आप लैब करो, एमएलई करो, या आप मतलब मेन दो ये, या आप यहाँ पर वो कर लो स्पेशलाइजेशन। मैंने यहाँ पे ऐसी स्पेशलाइजेशन नहीं की क्योंकि मुझे यहाँ का टॉक्सिक लगा बहुत ज़्यादा कल्चर। पहली बात तो ये है कि बहुत टॉक्सिक कल्चर है पीजी शिप में, और सेकेंडली इतनी इंसेन ड्यूटीज़ हैं। मतलब मैं अपने पीजीज़ को देखती थी, मुझे रोना आता था, कह रही क्या लाइफ है लोगों की। मतलब यू ना 3 nights per week and they are always on call, always, ठीक है। गंदे तरीन बेड्स होते हैं, आपके सोने की कोई जगह नहीं होती, बाथरूम्स नहीं होते, ठीक है। और ये सब करने का मुझे लगता था मेरे पीजीज बहुत अर्न करते होंगे, अरे इतनी ख्वारी कर रहे हैं। तो मैं पीजी आके पूछा कि आप मतलब आप कितना अर्न करते होंगे, इज ऑलवेज इन द हॉस्पिटल ना, गेस हाउ मच ही टोल्ड मी। This is around 60-70 होता है। No, government 90 है, but 90 is nothing. And that is nothing for the हवारी जो होती है। मतलब पेट्रोल है, देखो पेट्रोल हमारा 40-50 हमारा पेट्रोल में लग जाता है, तो पीछे बचता क्या उनके पास। So very bad हालत। After that, लैब अगर आप करोगे आपको बहुत पहले से प्लान करना होगा, and you need to have a lot of money. USMLE का भी एक आपको बहुत ज़्यादा आपको बैक फ्लो चाहिए करने के लिए। उसके बाद भी आपको जॉब्स मिलना एक इज ऑलमोस्ट नियर टू नन। आप बहुत बहुत लकी हो अगर आपने एमबीबीएस किया, आपको जॉब मिल गई है। सॉरी, आपने हाउस जॉब की, उसके बाद आपको जॉब मिल गई है। Most of 70% doctors are unemployed in Pakistan. 70%. 99% है। Seriously? हमारा पता है क्या मसला, हमारे फवारे में डिग्री के बाद स्टार्ट होती है। सो अगर आपने, चूंकि आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन तो मुझे ज़्यादा उस फील्ड का पता है, सो आपने अगर करना हो ना तो आपको डाइटेटिक्स को और जोर लगा के खुद ही पढ़ना पड़ता है। और उसके अलावा आपको डिप्लोमा कर लो, डाइटेटिक्स का स्पेसिफिक डिप्लोमा भी होता है, वो कर लो, बाहर से कर लो, पाकिस्तान से कर लो, पर वो ज़रूर करो ताकि आपको इन डेप्थ बीमारियाँ और समझ आए। जितना अच्छा बीमारी को समझ आएगा उतना फ़ायदा होगा। बट ये सब करने के बाद आती है जॉब के बाद, ऑब्वियसली खुद को फाइनेंस में किस तरह करना है, या तो पेरेंट्स दे रहे होंगे, आप खुद को फाइनेंस कर रहे होगे। पेरेंट्स दे रहे हैं, गुड, यू आर लकी। अगर आपको खुद फाइनेंस करना है तो ऑब्वियसली जॉब से करोगे ना, जॉब ही नहीं है। लाहौर में तो अभी तक, और वो जब मैं थी ना तो एक ही ओपनिंग आई थी, बहरिया हॉस्पिटल। उसके बाद मैंने भी ओपनिंग नहीं सुनी, हार्डली एक हाथ आ जाएगी। पर आप सोचो कितना बच्चा एवरी ईयर निकलता है। हॉस्पिटल की जॉब की मैं बात कर रही हूँ, बाकी लेक्चरशिप वगैरह सारे कुछ कर लेते हैं, कुछ साइड चल जाते हैं। पर अगर आपको हॉस्पिटल वाले चाहिए, अगर क्लिनिकल एक्सपीरियंस लेने, क्लिनिशियन आपने बनना है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। वो मेरा ख्याल है कि 99% तो अनएम्प्लॉयड बैठे हैं। अच्छा, मैं यमुना और मेरी अपनी बात इसलिए करना चाहती थी बिकॉज यमुना एंड आई आर 2 women who are self made, हमने कभी किसी और पे डिपेंड नहीं किया। तो इसलिए अगर आप भी अपनी स्ट्रगल कर रहे हो एंड यू आर लुकिंग फॉर एडवाइस, दैन एज अ डॉक्टर मैं आपको जो मेरी अपनी एडवाइस होगी फॉर यंग गर्ल्स या यंग बॉयज़, वो ये होगी कि ना इस रेस में ना पढ़ो, ठीक है, एमबीबीएस वाली। बिकॉज आई वुड से बहुत अनफेयर है, जॉब्स भी नहीं हैं, सैचुरेशन अब बहुत ज़्यादा हो गई है। अनलेस आपके पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, दे कैन अफोर्ड फॉर यू टू गो टू US फॉर USMLE और अ फॉरेन एग्जाम, तो श्योर, बिकॉज आपके पास वो वाली बैकअप है। मगर अगर आप उस तरह के बच्चों के पास कोई बैकअप नहीं है एंड यू विल सपोर्ट योर फैमिली समडे, आई वुड से कि डॉक्टर्स की रैट रेस में ना पढ़ो। अब IT की इतनी फील्ड्स आ गई हैं विच आर सो मच बेटर, उसमें जाओ। और अगर आपका MCAT नहीं क्लियर हुआ तो उसको एक कहते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह समझो। हमारे में ये एक छोटा सा एज है हमें, जो कि अभी कोविड के बाद ही बना था। वो ये है कि अगर आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस कुछ मतलब अच्छी चल रही है तो उसके अलावा यू कैन गिव ऑनलाइन कंसल्टेशंस।
क्योंकि हमारे फील्ड में अगर आपने सिंपल वेट लॉस अगर ट्रीट करना है तो फिर काफ़ी चीज़ें आपने रिपोर्ट्स देख लेते हो ना, और थोड़ा पिक्चर्स ले लेते हो, थोड़ा इंचेस वगैरह पता कर लेते हो, वीडियो कॉल हो जाए, इस तरह से आप पेशेंट का काफ़ी हद तक अंदाजा लगा लेते हो। ऑब्वियसली बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजीज नहीं, पर मेनली वेट लॉस वगैरह ना ऑनलाइन एक अपॉर्चुनिटी है, पर वो मैं तभी यही कहूँगी कि आपने बस डिग्री की और आप जाके आपने ऑनलाइन कंसल्टेशन देनी शुरू कर दी, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। गेट द प्रॉपर एक्सपीरियंस फर्स्ट फ्रॉम समवेयर, किसी के साथ ऑब्जर्वरशिप कर लें, वो आपको करनी पड़ेगी। फर्स्ट गेट द क्लिनिकल नॉलेज दैट यू नीड टू सी अ प्रॉपर इंसान, फिजिकल पेशेंट। उसके बाद हाँ, उससे पहले तो बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। पर या ऑनलाइन का हम एक एज है, जिसका ऑनलाइन अच्छा हो जाए तो वो जरा भी हमारे पास एज है। लॉट ऑफ पीपल डोंट हैव दैट ना। मैंने अपने 4th ईयर मेडिकल स्कूल में वीडियोस बनाना शुरू की थी विदाउट हैविंग एनी रीजन, बिकॉज आई लाइक डूइंग इट। सो कहते हैं इकिगाई, लाइक आई जस्ट हैड फन। एंड नाउ मुझे उस तरह का एक एक्सपोजर अल्लाह का शुक्र है मिल गया है कि अगर मैं कोई चीज़ स्टार्ट भी करती हूँ तो मुझे ऑनलाइन पेशेंट्स मिल जाएंगे, पर बहुत सारे लोग इनको नहीं मिलेंगे। नहीं, ये चीज़ है ऑनलाइन अफेयरेंस। ऑब्वियसली कोई आपके पास क्यों आएगा, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस होनी चाहिए। पर नहीं, ये भी है वैसे यहाँ पे जहाँ एज है, वहाँ एक और चीज़ भी है, लोग हमेशा पूछते हैं आप किस हॉस्पिटल में काम कर रही हैं। सो अब लोगों को ये नॉलेज, क्रेडिबिलिटी चाहिए ना, कि आपने आपको पहले एक्सपीरियंस है, बिकॉज ऑब्वियसली कोई भी ऐसे किसी के पास भी ऑनलाइन चेक नहीं करवाएगा। आप जो सुन रहे हो, आप ऑब्वियसली किसी के पास ऐसे जाओगे जो कहेगा मैं सिर्फ ऑनलाइन ही हूँ। तो ये अगर थोड़ा सा एज है कि अगर आप किसी के पास ऑब्जर्वरशिप कर लेते हो, इंटर्नशिप कर लेते हो, किसी का असिस्टेंट बन जाते हो, आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगा फॉर यू टू स्टार्ट समथिंग समवेयर। सो पर उसके लिए ऑब्वियसली वीडियोस एंड ऑनलाइन प्रेजेंस चाहिए होती है। फीस कितनी थी लाइक ये करने की? ईयरली कितनी फीस थी? गवर्नमेंट इट वाज वेरी लेस। कितनी? 10,000 आई रिमेंबर। मेरी 36,000 पर ईयर। मगर प्राइवेट में कितनी है जो डाइटिशियंस? प्राइवेट का अब नहीं, प्राइवेट का नो आइडिया। हमारे उसमें 11 लाख प्राइवेट का 1 ईयर डिफरेंस, 36 to 11 लाख। तो या हमारे मतलब क्या फिर है एंड रिजल्ट क्या है कि डाइटिशियन बनना चाहिए? खवारी करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि दोनों में सीट्स अवेलेबल है, दोनों में खवारी करनी पड़ेगी। ऑनलाइन प्रेजेंस दोनों को हेल्प करती है। दोनों में आप ख्वार होगे, एंटर करोगे और फिर ख्वार होगे किसी जॉब में नहीं। हाँ, हो सकता है खवार होने के बाद जॉब नहीं मिले। या तो what would you advise अगर आप यंग लड़कियां हैं, what would you advise them to become a dietitian or not? पता है कि डाइटिशियन में रोज पता है, मैं इसको ना भी नहीं करूँगी, हाँ भी नहीं करूँगी। पता है इट्स ऑल अपॉन द पर्सन, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन। क्योंकि जब मैं व्हेन आई वाज स्टडीइंग ना, मैं जहाँ जाके किसी के पास जाता था, कैंप फोरम चल जाती थी। मैं कहती थी नहीं भी, वो बुलाते भी थे डाइटिशियन को। मैं कहती थी भाई शायद आपको जरूरत पड़ रही है। मैं बैठ जाती थी, मैं देखती थी। मैंने ये वाले काम बहुत किए हैं ताकि मुझे एक अंडरस्टैंडिंग बेसिक तो होना ये फील्ड है क्या। उसके बाद आई वाज लकी, ये मैं जरूर कहूँगी, आई वाज लकी कि जब बहरिया हॉस्पिटल आई ना, जॉब आई, तो फर्स्ट टाइम ही ऑफर की थी। उन्होंने लिवर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए वो चाहिए थे डाइटिशियन, और वहाँ बहुत लोग आए थे इंटरव्यू देने के लिए। एंड आई वाज वेरी स्केयर्ड। आई रिमेंबर कि मेरा तो होना नहीं आता था, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, फलाना हॉस्पिटल से लड़की आई, फलाना हॉस्पिटल से डाइटिशियन आई, ऐसे ही। सो पर फॉर्चुनेटली मेरा हो गया। सो वो अगर आपको किसी अच्छी जगह पे मिल जाती है अपॉर्चुनिटी तो गुड, नहीं तो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ पे जाके अगर आप एज अ मतलब बेसिक रूम्स होते हैं ना, कि आप कुछ पे करना पड़ता है, रूम आपका ऑफिस मिल जाता है वो फॉर फ्यू आवर्स, वो चीज़ भी सही है। पर अप्रोच आपको खुद करनी पड़ती है, आपको कोई इसमें ना गाइडलाइन नहीं देगा, ना यूनिवर्सिटी और ना कोई और, मे बी सम सीनियर, पर गाइडलाइंस है इशू है। सो आई थिंक हम दोनों यही आपको कहेंगे, अगर आपका एक पर्सनल पैशन है, जैसे मेरा, जैसे यमुना ने मेंशन किया, मेरा भी यही है कि मेरे पास और अर्निंग सोर्सेज हैं, बट मैं मेडिसिन को नहीं छोड़ती। मुझे अभी भी स्पेशलाइजेशन ही मेडिसिन में करनी है, और मेरे पास कोई वैसे रीज़न नहीं है, बट वही पैशन की बात है कि बस दिल करता है। तो अगर आपका पैशन करता है, हाँ, अगर आपका पैशन है और आपको लगता है कि ये फील्ड में आप अपने आप को सुकून पाते हो, तो आप ज़रूर करें। बट हाँ, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए करें कि हाँ ये चीज़ है, इसका ड्रॉबैक है, पैसे नहीं हैं, जॉब्स नहीं होती, बहुत डिप्रेशन भी होता है, बहुत सारे डॉक्टर्स डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत अनइवन लाइफ होती है, टॉक्सिक कल्चर होता है। ये सब दिमाग में रख के करें, और अपनी साइड पे कोई ना कोई अपना बिजनेस, अपनी कोई ना कोई साइड पे इनकम के लिए कोई ना कोई चीज़ ज़रूर रखें, नो मैटर व्हाट यू डू। तो यस, हम यही कहेंगे कि दोनों चीज़ें इन द रेट्रोस्पेक्ट इतनी अपीलिंग नहीं है और इतने शायद रिवॉर्डिंग भी नहीं है, मगर अगर आपका दिली सुकून है तो ज़रूर करें। एंड दिली सुकून हो तो आप कुछ ना कुछ कर लेते हो। मुझे पसंद है फील्ड, आज बहुत पसंद है, तो कुछ ना कुछ में नया। अब रूबा भी थोड़ा सा आउट ऑफ ऑर्डर ही जाके ना कर तो रहे हैं ना, जिसका पैशन, आपको पैशन हो, आपको रास्ता निकल आता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसके साथ आप
बाय बाय। इसके साथ अगर आप चाहते हैं हम इसके बारे में और भी वीडियो बनाएं तो हमें टॉपिक बताएं, हम किस चीज़ के बारे में आपको हेल्प कर सकते हैं। एंड अदर देन दैट, अल्लाह हाफिज़।